यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम मोहब्बत पर बात करेंगे। सबसे पहले मोहब्बत को समझना है कि मोहब्बत क्या है। कलाम मुक़द्दस के तलक से अगर हम मोहब्बत पर गौर करें तो वहाँ ज़रूरत को पूरा करने के बारे में लिखा गया कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना मोहब्बत है। क्योंकि जब कलाम में खुदा को देखते हैं तो खुदा के बारे में लिखा है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और यहाँ पर खुदा इंसान की ज़रूरत को पूरा कर रहा है और उसको मोहब्बत कहा गया है। और जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम खुदा की ज़रूरत को पूरा करते हैं। और खुदा की ज़रूरत क्या है, इस पर ज़रा गौर करें। खुदावंद की एक ही सबसे बड़ी ज़रूरत है जो इंसान से तवक्को करता है, वो चाहता है वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। और खुदा की हमेशा से ये ख्वाहिश है कि इंसान उसकी बादशाही में शामिल हो सके, क्योंकि खुदा चाहता है कि जब वो ज़मीन पर आए तो ज़मीन पर ईमान पाए। इसलिए उसकी ख्वाहिश यही है कि इंसान उसके मोहब्बत उससे करे ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो। तो उसकी ज़रूरत पूरी तभी हो सकती है जब हम उसका साथ देंगे। अगर हम कलाम मुक़द्दस को सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर उसका साथ भी दें, क्योंकि जो कुछ वो चाहता है जब उसका साथ देंगे तो तभी हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। अगर खुदावंद का साथ नहीं देते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये झूठ है कि कोई कहे कि जी खुदा ये सब कुछ करता है। नहीं, खुदा सब कुछ नहीं करता। जो मैंने कलाम से सीखा है उसने सब कुछ इंसान पर छोड़ दिया है। उसने कहा जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा। तो फिर ज़रूरत क्या है, इंसान को कुछ करने की ज़रूरत है। खुदा ने कहा पहले तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। और ये बात साबित करती है कि पहले इंसान को कदम बढ़ाना है, फिर खुदा हमारी तरफ आगे बढ़ता है। कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को जब वो चलना सीखता है, खड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं कि हमारी तरफ बढ़, आगे आ बच्चे। जब वो कदम बढ़ाता है तो गिरने लगता है, लेकिन हम उसे गिरने नहीं देते। यही तरीका खुदा का है हमारे साथ। वो हमें कहता है कि कलाम पर अमल करने के लिए कदम बढ़ाओ। कदम हमने बढ़ाना होता है, लेकिन संभाल वो लेता है। तो इसलिए ये बात याद रखें कि वो मोहब्बत करने वाला खुदा है और बेहद मोहब्बत करता है। और जब वो चाहता है कि उससे भी मोहब्बत की जाए, क्योंकि मोहब्बत जो है ये मोहब्बत का तकाजा करती है। हम भी अगर खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसका साथ दें। जो कुछ वो कहता है करने को उस पर गौर करें और फिर उसका साथ दें, उसके साथ आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं, उसी वक्त कदम बढ़ाएं। ये नहीं कि कल कर लेंगे, कल किसी ने नहीं देखा है। ये बात याद रख लें। इंसान के पास सिर्फ एक पल का टाइम है, एक सेकंड का। सांस अंदर खींच लो या बाहर की तरफ निकाल लो, इसके अलावा इंसान के पास टाइम नहीं है। ऐसे करते करते वो 100 साल तक भी जा सकता है, लेकिन टाइम उसके पास सिर्फ एक सेकंड का है। तो फिर कल पर क्यों छोड़ें। जब भी कलाम की समझ आ जाए, जो कुछ खुदा चाहता है, फिर उसको फौरी करें। तो ये है खुदा से मोहब्बत करना। और उसके बारे में लिखा है तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो फिर खुदा से मोहब्बत रखना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि हम उसके सब हुक्मों को मानें। और दूसरा हुक्म इसके लिए ऐसा है, वो कहता है अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो ये गौर करें, जब तक हम नस्ल इंसान से मोहब्बत नहीं रखते, नस्ल इंसान की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, तो खुदा के से मोहब्बत रखना अधूरा रह जाता है। ज़रूरत है कि हम वैसे ही मोहब्बत रखें जैसी खुदावन ने हमसे रखी है। यीशु ने कहा भी है जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। फिर ज़रूरी है कि हम दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए अपने आप को जान जोखों में डाल दें, अपनी जान को मुसीबत में डाल दें, क्योंकि उसने अपनी जान को दुख में डालकर हमारी ज़रूरत को पूरा किया है। तो फिर हमें भी ज़रूरी है कि जैसी उसने मोहब्बत रखी है हम भी एक दूसरे से रखें। तो फिर ज़रूरत है कि जहाँ भी ज़रूरतमंद मिले उसकी ज़रूरत को पूरा करें। तो यीशु कहता है जब तुम मेरे छोटों की ज़रूरत को पूरा करते हो, मेरी ज़रूरत को पूरा किया है। यही खुदा से मोहब्बत है। तो हम क्या करें, रास्ते में चलते जा रहे हो तो अगर कोई बुजुर्ग खड़ा है, उसको ज़रूरत है कि वो सड़क क्रॉस करे, वो नहीं कर सकता है।
अगर हम रुक कर उसको सड़क क्रॉस कर देंगे तो फिर हमने यीशु की ज़रूरत को पूरा किया। उस वक्त तो यीशु मसीह की सूरत में हमारे सामने है। खुदा का कलाम ऐसा ही चाहता है। खुदावंत की प्यारी और मीठी बातों पर उसकी बरकत हो। आमीन।